जो दोनों एक ही चीज हैं। राम के नैनों में गंभीरता रहती है और कृष्ण के नैनों में चपलता रहती है। राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण है। सूत जी महाराज से ऋषियों ने एक और प्रश्न किया। कैसा? क्यों जी, एक बात बताओ महाराज, व्यास जी कौन है और इन्होंने भागवत को क्यों लिखा? क्या कारण था भागवत का लिखने का? सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, हमने तो उनके पुत्र के बारे में सुना है कि जब उनके पुत्र सुखदेव मुनि महाराज एक सरोवर के किनारे से होकर के निकल रहे थे तो उस सरोवर में कुछ स्त्रियां, कुछ माताएं स्नान कर रही थी। जब स्नान कर रही थी और उनके पुत्र निकलते हुए चले गए, वो स्त्रियां नग्न स्नान कर रही थी, निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। उन्हें कोई आश्चर्य नहीं लगा, उस समय उन्हें कोई लज्जा नहीं आई। और जैसे ही उनके पिता वेद व्यास जी निकल करके जा रहे थे तो उन स्त्रियों को लज्जा आई, शर्म आई, और शर्म के कारण, लज्जा के कारण उन्होंने तुरंत वस्त्र धारण किए और वस्त्र धारण करके वेद व्यास जी महाराज के पास पहुंचती हैं और क्षमा याचना करने लग जाती है। कहती है, हे बाबा, हमने आपको देख नहीं पाया और आप हमें क्षमा कर दें। अब बाबा उस समय वहां कहते हैं कि देखो, मेरा नव युवक बालक, यौवन अवस्था का बालक और आपके सामने से होकर के निकला और आपको लज्जा नहीं आई, आपको शर्म नहीं लगी, लेकिन मैं तो आपके बाबा के समान दिखता हूँ और मुझे देख करके आपको लज्जा आई, शर्म आई। अरे आखिर ऐसा क्यों? उन माताओं ने कितना सुंदर जवाब दिया है। कैसा? कि बाबा, आप तो संसार में रहते हैं और तो और आपके पुत्र की तो क्या प्रशंसा की जाए। यदि हम आपके पुत्र की प्रशंसा करें, हम उस लायक भी नहीं है, लेकिन आपने जब बात की है तो थोड़ी, जितनी भी हमारे अंदर सामर्थ्य है ना, हम उतना ही कह सकते हैं। वो स्त्रियां कहने लगी कि बाबा, आपके पुत्र की तो हम क्या कहें, ऐसा पुत्र तो हमने पहली बार तो संसार में नहीं देखा। अरे बाबा, हाथ जोड़ ली माताओं ने और कहा कि जो आज के समय में नव युवक बालक के, यौवन अवस्था का बालक है, उसे यही नहीं पता कि स्त्री कौन होती है और पुरुष कौन होता है। स्त्री और पुरुष के भेद को ही आपका पुत्र नहीं जानता, आपका बालक नहीं जानता, तो उसके सामने लज्जा आने वाली कौन सी बात है? कैसे लज्जा आती है? वो तो भेद ही नहीं समझते स्त्री और पुरुष का। और बाबा, आप तो संसार में रहते हैं तो इसलिए आपको देख करके लज्जा। स्त्रियों की बात सुनकर के वेद व्यास जी महाराज के मन में बहुत बड़ी शांति पहुंची। क्यों? जब एक पुत्र की प्रशंसा होती है तो माता पिता के हृदय गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और ऐसे संतोष मिलता है इस हृदय को कि चाहे कितना भी धन कमा लो, जब संतोष नहीं मिलता। संतोष जब मिलता है कि जब हमारे ही संतान की, हमारे ही पुत्र की प्रशंसा जब बाहर के लोग करते हैं। वेद व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी ने भागवत लिखी, क्या रीजन था इसका, क्यों लिखी उन्होंने? तो कहा, सूत जी महाराज कहते हैं कि बड़ी सुंदर बात है। एक प्रश्न है और ये प्रश्न भी बड़ा सुंदर है कि नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के पुत्र शांति हुए और शांति के पुत्र पाराशर हुए और पाराशर के ही पुत्र वेद व्यास जी महाराज हैं। तो महाराज, वेद व्यास जी महाराज जो है जब अवतार लेते हैं, अवतार लेने के बाद जन्म लिया तो जन्म लेने के साथ ही वो भी वन को जाने
जाने लगे, जैसे उनका पुत्र वन को जा रहा है उसी प्रकार से वेद व्यास जी महाराज भी वन को जाने लगे। जब वन को जाने लगे तो वेद व्यास जी की माता है सत्यवती, वो रोने लग जाती है। वो कहती हैं कि हे पुत्र, मैं आपके बिना इस घर में कैसे रहूंगी। सभी माताओं का हृदय होता है कि पुत्र के साथ जीवन निर्वाह हो। अब उस समय वेद व्यास जी महाराज अपनी माता से कहते हैं, हे माँ, कि जब इस पुत्र को, जब इस बालक को तू पुकारेगी तो ये बालक आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। इतना कहकर के वेद व्यास जी महाराज वन की ओर चले गए। वन में जाकर के बद्रीनाथ पहुंचे। सरस्वती नदी के तट पर जाकर के एक सुंदर सा आश्रम बनाया और उसमें वेद व्यास जी महाराज रहने लगे, निवास करने लगे और भगवान का भजन करने लगे। जब भगवान का भजन करने लगे, भजन करते करते उनके ध्यान में एक सूक्ष्म रूप में पूरी दुनिया घूम गई। जब दुनिया घूमी, कैसी है दुनिया, कि दुनिया केवल खाने पहनने ओढ़ने और रोने धोने में अपना जीवन बिता रही है। अब वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, इस संसारी जीवन के जो जीव हैं, इनका जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा, इनके लिए मैं कुछ करता हूँ। तो वेद व्यास जी महाराज ने वेदों की रचना की। जब वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद, ये 4 वेद बनाए। अब वेद व्यास जी महाराज ने जब रचना कर दी, अब कहा कि अब तो ये संसार के लोग वेदों को पढ़ेंगे तो इन्हें समझ आएगा कि हमारा जीवन कैसा है, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन कि कोई पढ़े। वेदों के आधार पर 6 प्राणों की भी रचना की। अब उन प्राणों को भी कोई नहीं पढ़ता। अब तो महाराज बड़े परेशान हो गए। अब धीरे धीरे एक दिन आश्रम में बैठे हुए हैं और आश्रम में बैठे बैठे उदास हैं। जब उदास हैं तो उन्होंने कहते हैं कि मैंने संसार के लिए कुछ नहीं किया, और जब तक संसार के लिए कुछ नहीं करेंगे तो इस संत शरीर बनाने से, संत का रूप धारण करने से कुछ नहीं होता। वेद व्यास जी महाराज अपने आश्रम में एकदम उदास बैठे। उसी समय ब्रह्म कुमार संत नारद जी का आगमन होता है। आगमन हुआ, नारद जी ने वेद व्यास जी महाराज को उदास देख करके पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है, उदास क्यों हो, इतने चिंतित क्यों हो, क्या हो गया है। इतना कहते ही वेद व्यास जी महाराज रोने लग जाते हैं। जब रोने का कारण संत नारद जी पूछते हैं, क्यों रो रहे हो। वो कहते हैं, मैंने ग्रंथों की रचना की लेकिन मेरे मन में संतोष नहीं हुआ। जब तक मैं संसार के लोगों के लिए कुछ नहीं करूंगा तब तक मेरे मन में संतोष नहीं हो सकता और ना ही किसी का कल्याण हो सकता है। संत नारद ने कहा कि बुरा ना माने तो एक बात कहूं कि आपने वेदों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, जब तक आप भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक आपके मन में संतोष नहीं होगा, आपका मन उदास ही रहेगा। व्यास जी महाराज कहने लगे, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ नहीं आया। तो संत नारद जी कहते हैं, बड़ी सीधी सी बात, आपने ग्रंथों की रचना की ये ठीक है, आपने वेदों की रचना की ये भी ठीक है, जब तक आप राम और कृष्ण के परम लाडले भक्तों के लिए भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक मन में संतोष नहीं आ सकता। संत नारद ने कहा कि मन को निराश मत करो। इधर वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि देखो बुढ़ापा आ गया है, अब हमारे बस की भी बात नहीं। संत नारद कहते हैं कि देखो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी कृपा करके मुझे भागवत का दान दिया है और वही 4 मंत्रों की भागवत में आपको देना चाहता हूं और आप उसे विस्तार पूर्वक लिखें, उसका निर्माण करें। वेद व्यास जी महाराज फिर कहने लगे कि देखो संत जी, आप तो जानते हैं बुढ़ापा आ गया, अब बस की बात नहीं। तो संत नारद कहते हैं, फिर संसार का कल्याण कैसे होगा।
नारद जी कहते हैं कि देखो, संतों के चरणों का आश्रय ले लो तो बड़ी बात नहीं, बहुत सरल सी बात है अगर संतों के चरणों का आश्रय ले लो। और एक व्यक्ति ने पूछा भी है, क्या पूछा है महाराज कि एक बात बताओ कि संत कृपा बड़ी होती है या फिर भगवत कृपा बड़ी होती है? परमात्मा की कृपा ऊंची होती है या फिर संत कृपा ऊंची होती है? संत कृपा और भगवत कृपा में अंतर क्या है? बड़ी सुंदर बात है। तब आप भी सोचें कि ये बताओ कि पहले आपको भगवान की कृपा चाहिए या फिर संतों की? बताओ, जिसको भगवान की कृपा चाहिए वो पहले हाथ उठाएं। देखो, भगवान की कृपा पहले चाहें ये लोग, बड़े चतुर हैं, मेहनत करना नहीं चाहते ये। माताएं और पुरुष कभी मेहनत करना नहीं चाहते, डायरेक्ट ही परमात्मा की कृपा चाहते। अरे पहले संतों के पास जाओगे जब तो परमात्मा मिले। तो कहते हैं कि संत कृपा सबसे प्रथम मिलनी चाहिए। जब संत कृपा दास पर होती है ना, तब परमात्मा मिलता है। इसलिए कहा भी गया है, गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिलाए। तो आइए हम सभी संत की कृपा प्राप्त करेंगे कि जब तक संतों की कृपा नहीं मिलेगी, गुरु की कृपा नहीं मिलेगी, तब तक वह निर्गुण ब्रह्म मिल नहीं सकता, वह श्री हरि वह परमात्मा मिल नहीं सकता है। और संतन के संगी लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन के संगी लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो बड़ा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। एक बात बताइए, ऐसे तो संत तुम्हारे घर तो आने के रहे, ऐसे आ सके संत जी आपके यहाँ? क्योंकि जब तक भाव नहीं जागेगा तब तक संत नहीं आते, क्योंकि जब भाव हृदय में आएगा तब ही संत जी आएंगे। तो मीठी मीठी तालियों के साथ सभी हाजिरी लगाते हुए आइए। प्रभु जी की बनी गई, प्रहलाद जी की बनी गई। प्रभु जी की बनी गई, प्रहलाद जी की बनी गई। प्रभु जी की बनी गई, प्रहलाद जी की बनी गई। प्रभु जी की बनी गई, प्रहलाद जी की बनी गई।
हरि कीर्तन में लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। कागा से तो हंस बना में। कागा ते तोए हंस बनावे। कागा से तू हंस बना में। कागा ते तोए हंस बनावे। कागा से तो हंस बना में। कागा ते तोए हंस बनावे। मिट जाए उरी की दागिरे जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन कर सब पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन सब कर पुण्य कमाई। होए तेरो बड़ो भाग रे जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधु। राम भजन में लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले बागे बिहारी लाल की, बोलिए संत भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। तो महाराज संत नारद कहते हैं कि संत की कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची है, कि संत की कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची है, इसका मैं प्रमाण हूं। अब संत नारद जो हैं वो अपने पूर्व जन्म की बात